स्क्रीन पे एक देश देख रहे हैं आप। ये देश है कुवैत। कुवैत ने और इनके आमिर ने एक बड़ा फैसला लिया है। ये आमिर इनके आते हैं और संदेश देते हैं कि भैया लोकतंत्र अब यहाँ पर समेट लो बोरिया बिस्तर, और अभी के लिए हम संसद कर रहे हैं भंग। जानेंगे उसके बाद बवाल कैसे मच गया है। आखिरकार कुवैत ने इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया है और इसका असर भारत के ऊपर कैसे पड़ने वाला है। क्या कुवैत के अंदर फिर से घमासान जारी होगा और इस पे भारत कैसे प्रभावित होगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक ज़माना था जब ये कुवैत को जो आप देख रहे हैं, कुवैत का इस्तेमाल किया करता था इराक एक पोर्ट के रूप में, और खुद भी ये एक पोर्ट के रूप में विकसित था। चूँकि समंदर से इसका किनारा लगता था तो यहाँ इसके पोर्ट का काम खूब चलता था। इराक से माल कुवैत तक आता था, कुवैत फिर अपने पोर्ट के द्वारा इसे बाहर के रास्ते तक भेजता था और ये इसकी कमाई का साधन था। हालांकि इराक के अपने भी पोर्ट थे, पर कई सारे देश यहाँ पर कुवैत के पोर्ट का इस्तेमाल करते थे समंदर के रास्ते बाहर की दुनिया में अपने माल के सप्लाई के लिए। ये एक बेहतरीन रास्ता बना हुआ था। पर अचानक से क्या होता है, किस्मत पलटती है कुवैत की और कुवैत में मिल जाता है तेल। 1938 का वो समय जब इतना तेल मिल जाता है कि कुवैत उसे बेचने की सोचने लगता है। 1946 में पहली बार कुवैत तेल को बेचता है और उसके बाद ये बेचना ही शुरू कर देता है। 1946 से लेकर 1982 तक बहुत सारा बदलाव करता है क्योंकि काफ़ी सारा पैसा आने लगता है। लेकिन बुरा वक्त शुरू होता है उसके स्टॉक मार्केट के क्रैश करने से। कैसे? तो 1990 में ये जो पड़ोसी देख रहे हैं कुवैत का, ये पड़ोसी हमला कर देता है और इसका बहुत सारे इलाकों में कुवैत के ऊपर कब्जा हो जाता है। इराक इस हमले के बाद चाहता है कि तेल का, चूंकि भंडार इराक को भी मिल चुका था, कुवैत के पास जो भंडार है उसे भी हासिल करना चाह रहा था। मतलब यहाँ लोभ इराक का जाग गया और लोभ में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। 30 लाख जनसंख्या वाला ये छोटा सा देश उस समय भी कुछ खास ताकतवर था नहीं, मजबूर हो गया। बहुत सारे इलाकों में इराक ने कब्जा जमाए रखा। फिर अमेरिकी सेना ने इराक की मदद की और अमेरिकी सेना के मदद के बाद कुवैत को कई सारे हिस्सों में वापस से अपनी जमीन मिलनी शुरू हो गई। अब कुवैत है क्या? तो कुवैत में चलता है अमीरात, मतलब यहाँ के जो राजा होते हैं वो आमिर कहलाते हैं। वैसे कुवैत में 2 सिस्टम है, एक इनका संसद भी है और संसद के पूरे मालिक अगर कहा जाए तो वो होते हैं आमिर। दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये देश कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर आज कुवैत के आमिर ने एकदम से दुनिया को चौंका दिया। तेल की अकूत संपदा से मालामाल खाड़ी देश कुवैत के नए आमिर शेख मिसाल ने संसद को भंग कर दिया। आमिर ने शुक्रवार को सरकारी टीवी पर एक संबोधन में इसकी घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने अपने संविधान के कुछ आर्टिकल्स को भी निलंबित कर दिया और कहा कि ये संविधान पर निलंबन 4 साल से ज्यादा नहीं होगा। इस दौरान देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। नेशनल असेंबली को भंग करके सारी ताकत आमिर ने अपने पास रख ली और देश की कैबिनेट भी अपने साथ रख ली। ये जो आमिर हैं ये 83 साल के हैं और इनका क्या कहना है, कुवैत हाल ही में कुछ कठिन समय से गुजर रहा है जिससे देश को बचाने और अपने उच्चतम हितों को सुरक्षित करने के लिए कड़े फैसले लेने में झिझक या देरी के लिए कोई जगह नहीं बचती है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में राज्य के कई विभागों में भ्रष्टाचार की पहुंच ने कुवैत का माहौल खराब कर दिया है। दुर्भाग्य से भ्रष्टाचार सुरक्षा और आर्थिक संस्थानों तक पहुंच गया है। उन्होंने न्याय प्रणाली में भी भ्रष्टाचार होने की बात कही है। कुवैती आमिर ने कहा कि मैं देश को बर्बाद करने के लिए लोकतंत्र के गलत इस्तेमाल की अनुमति कभी नहीं दूंगा क्योंकि कुवैत के लोगों का हित सबसे ऊपर है। कुवैत ने लंबे
समय से चले आ रहे राजनीतिक गतिरोध से निकलने की कोशिश में इसी अप्रैल में राष्ट्रीय चुनाव कराए थे, जो पिछले कुछ सालों में चौथी बार था। कुवैत में दरअसल क्या चीज है तो आपको बता दें, कुवैत में राजशाही है, लेकिन राजशाही के साथ साथ यहाँ लोकतांत्रिक तौर पर संसद भी है। पर पिछले कुछ समय में इतना अमीर देश इस तरीके से भ्रष्टाचार में फंस गया है कि यहाँ पर इनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पुराने जो आमिर थे उनकी मृत्यु के बाद ये उनके छोटे भाई हैं जो आमिर बने। शेख मिसाल को ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 16 दिसंबर को 86 साल की उम्र में शेख नवाद अल अहमद अल सबा का निधन हो गया पिछले साल, और इसके बाद ये बन गए नए आमिर। हालांकि 2021 से ही जब उनके बड़े भाई की तबीयत खराब हुई थी तो इन्होंने अपने छोटे को, यानी कि जो अभी हैं शेख मिसाल, इनको दे दिया था सत्ता। जब ये कुवैत की सत्ता पर फाइनली आमिर बनकर बैठे, पूरी ताकत जब इनके हाथ में आई, तब पता चलने लगा कि कुवैत के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं और इन्होंने तब ये सोचा कि हमें सब कुछ संभालना है। इतना अमीर देश होने के बावजूद कुवैत की इकोनॉमी सिकुड़ रही थी। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। और आखिरकार कुवैत के आमिर ने कुछ ऐसा ही फैसला लिया। अब इसका अंदाजा ऐसे लगाइए आप कि कुवैत में जो मजदूर काम करने के लिए जाते थे, अभी हाल फिलहाल में एक घटना हुई थी और इस घटना में क्या हुआ था, 3 लोगों ने एक नाव को चुराया कुवैत से और ये मुंबई तक पहुंच गए। किसी को भनक भी नहीं लगी। हालांकि गेटवे ऑफ इंडिया पर जब इस संदिग्ध बोट को देखा गया तो भारत के तरफ से कोस्ट गार्ड ने इसे पकड़ा और पकड़ने के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इन तीनों ने कहा कि देखिए, हम तो अपने मालिक के लिए मछली पकड़ने का काम करते थे, लेकिन मालिक ने कितने ही महीनों से पैसा भी नहीं दिया है, नियमित रूप से पीटते थे, खाना भी नहीं दिया जाता था, पासपोर्ट भी छीन लिया गया, इसलिए हमने मालिक की बोट चुरा ली है। मतलब स्थिति वहाँ पर इस तरीके की इकोनॉमी की बनने लगी जो खुद में काफी अमीर देश है। अब समस्या क्या है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जैसे ही आमिर ने ये बयान दिया उसके बाद संसद को पुलिस ने घेर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि कुवैत में आगे के हालात कैसे रहते हैं। वैसे आपको बता दें, संसद भंग करने का अधिकार आमिर के पास है और पहले भी संसद भंग हो चुका है, पर इस बार क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारी ताकतें भी हैं, जो बाहरी ताकतें भी हैं जो कुवैत को परेशान कर रही हैं। ऐसे में भारत के साथ कुवैत के वैसे तो रिश्ते बहुत अच्छे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। भारत का हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया था कुवैत ने। कुवैत के साथ कई तरह के MOU भी साइन हुए थे, पर अब बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कुवैत के अंदर राजनीतिक और आर्थिक हालात कैसे रहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।